2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है और संकेत दे दिया है कि अब पार्टी पूरी तरह मिशन 2027 के मोड में आ चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 19 मंत्री बनाए गए हैं। इस टीम में 41 लोगों को जगह मिली है। नई टीम को अगर ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा बदलाव नए चेहरों पर भरोसा है। प्रदेश कार्यकारिणी में करीब 60% नए नेताओं को जगह दी गई है, यानी पार्टी ने अनुभव के साथ साथ नई ऊर्जा और नए नेतृत्व को भी आगे बढ़ाने का फैसला किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए इसे सबसे अहम कदम माना जा रहा है। इस लिस्ट में सबसे चर्चित नाम राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह का है, जिनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने अपने बड़े भाई और नोएडा से विधायक पंकज सिंह की जगह ली है। यूपी बीजेपी की लिस्ट में पहला नाम सुरेश राणा का है, जिन्हें पंकज चौधरी की टीम में उपाध्यक्ष बनाया गया है। शामली जिले की थाना भवन विधानसभा से आने वाले सुरेश राणा की गिनती फायर ब्रांड नेताओं में होती है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके सुरेश राणा को इलेक्शन माइक्रो मैनेजमेंट का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक, हरियाणा से लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव तक में वह अपने रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा की नई टीम में कई चेहरों को दोबारा मौका मिला है। आगरा की एतमादपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे राम प्रताप सिंह चौहान को एक बार फिर महामंत्री बनाया गया है। इस लिस्ट में एक और चर्चित नाम समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक पूजा पाल का है। उनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूजा पाल दिवंगत विधायक राजू पाल की पत्नी हैं। 14 अगस्त 2025 को उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। इसके कुछ घंटे बाद ही उनको समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ने इतनी बड़ी संगठनात्मक कवायद क्यों की? इसकी सबसे बड़ी वजह 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे माने जा रहे हैं। यूपी में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद पार्टी ने संगठन से लेकर सामाजिक समीकरण तक हर स्तर पर मंथन शुरू किया। अब उसी मंथन का नतीजा नई टीम के रूप में सामने आया है। नई कार्यकारिणी में सामाजिक संतुलन पर विशेष ध्यान दिया गया है। दलित, पिछड़ा, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और अन्य वर्गों को भागीदारी देने की कोशिश की गई है। बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक सवर्ण जातियों के साथ साथ ओबीसी और दलित समुदाय का खास ख्याल रखा है। यह रणनीति समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले राजनीतिक नैरेटिव का जवाब माना जा रहा है। संदेश साफ है कि बीजेपी सिर्फ अपने पारंपरिक वोट बैंक पर नहीं बल्कि हर सामाजिक वर्ग तक अपनी मजबूत पहुंच चाहती है। बीजेपी की नई टीम में आधी आबादी का ध्यान रखते हुए 12 महिलाओं को जगह मिली है। ये कुल संख्या का 26% है। पिछली बार प्रदेश भाजपा की टीम में 11 महिलाएं शामिल थीं। इस बार महिलाओं के अलावा युवा नेताओं को भी पहले से ज्यादा मौके मिले हैं। इससे पार्टी 2 संदेश देना चाहती है। पहला, संगठन में नई पीढ़ी को जगह मिल रही है और दूसरा, महिला मतदाताओं तक भी मजबूत संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी यूपी की टीम में इस बार 20 पिछड़े यानी ओबीसी चेहरों को जगह दी गई है। वहीं 7 ब्राह्मण और 6 क्षत्रिय नेताओं को शामिल किया गया है। पार्टी ने अपने मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास का ध्यान रखते हुए 4 भूमिहार, 6 दलित, 2 वैश्य और 1 कायस्थ नेता को जगह दी है। एक और दिलचस्प बात, बीजेपी ने इस बार सिर्फ जातीय समीकरण ही नहीं साधे बल्कि क्षेत्रीय संतुलन का भी पूरा फोकस किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध, ब्रज, काशी, गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र सहित लगभग सभी बड़े इलाकों को संगठन में जगह मिली है। इसका मकसद बूथ स्तर तक संगठन को फिर से सक्रिय करना और हर क्षेत्र में नई टीम के साथ चुनावी तैयारी शुरू करना है। बीजेपी ने सभी 6 क्षेत्रों के नए अध्यक्षों की नियुक्ति की है। यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे नवाब सिंह नागर अब भाजपा पश्चिम क्षेत्र के नए क्षेत्रीय अध्यक्ष होंगे। पश्चिम में पार्टी ने इस बार गुर्जर चेहरे पर दांव खेला है। गौतम बुद्ध नगर की दादरी विधानसभा से 2 बार विधायक रहे नवाब सिंह नागर 1980 में भाजपा के गठन के समय नोएडा के पहले मंडल अध्यक्ष रहे हैं। ब्रज क्षेत्र की बात करें तो लोध वोटर्स को साधा गया है और पूरन लाल लोधी को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कानपुर में किशोर साहू, अवध क्षेत्र में अवधेश द्विवेदी, काशी क्षेत्र में अशोक चौरसिया और गोरखपुर क्षेत्र का विनोद राय को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदेश कार्यकारिणी के साथ ही रोहित मिश्रा को युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे रोहित मिश्रा
युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। प्रकाश पाल अब प्रदेश ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष होंगे, जबकि देवेंद्र सिंह किसान मोर्चा का नेतृत्व करेंगे। अशोक रावत को एससी मोर्चा की जिम्मेदारी मिली है, जबकि विद्याभूषण गौंड पार्टी के एसटी मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। महिला मोर्चा की बात करें तो सरोज कुशवाहा को अध्यक्ष बनाया गया है। मीडिया में सरकार और संगठन का मजबूत पक्ष रखने के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत NYKS के पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह को प्रदेश का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। वह युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी रह चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव और बंगाल विधानसभा चुनाव में पर्दे के पीछे उनकी बड़ी भूमिका थी। बीजेपी की रणनीति सिर्फ नेताओं की नियुक्ति तक सीमित नहीं है, पार्टी बूथ स्तर पर भी अपनी मजबूत पकड़ बनाने में जुटी है। जिन विधानसभा सीटों पर पिछले चुनावों में प्रदर्शन कमजोर रहा, वहां विशेष फोकस किया जा रहा है। लाभार्थियों तक पहुंच, संगठन विस्तार और कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। यानी पार्टी चुनाव आने का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि अभी से हर मोर्चे पर तैयारी कर रही है। जानकारों का मानना है कि केवल सरकार के कामकाज के भरोसे चुनाव नहीं जीते जाते, मजबूत संगठन भी उतना ही जरूरी होता है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने चुनाव से काफी पहले संगठन को नए सिरे से तैयार करना शुरू कर दिया है। नई कार्यकारिणी में ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है जो चुनावी रणनीति बनाने में माहिर हैं और अपने अपने क्षेत्रों और समाज में मजबूत पकड़ रखते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी एक सामान्य संगठनात्मक बदलाव नहीं है, यह 2027 के विधानसभा चुनाव का शुरुआती ब्लूप्रिंट है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी की यह नई रणनीति 2027 में उसे तीसरी बार सत्ता तक पहुंचाती है, या फिर विपक्ष अपनी रणनीति और सामाजिक समीकरणों के दम पर मुकाबले को और दिलचस्प बना देगा। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश का 2027 विधानसभा चुनाव केवल सरकार बदलने या बचाने की लड़ाई नहीं होगा, यह संगठन, सामाजिक समीकरण, नेतृत्व और जमीनी राजनीति की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगा। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।